हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ज्ञान के इस महासागर शिक्षा सिंधु में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने बात की थी लास्ट वीडियो में भी। हमने समझा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम के रोल्स क्या हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में समझा। आज हम लोग समझने वाले हैं यूज़र इंटरफेस के बारे में। तो हमने बात की थी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे यूज़र्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जहाँ पर रहकर हम अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, या अपने डिवाइस के साथ मैं कह दूँ, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं यहाँ पर, चाहे मोबाइल हो, चाहे टैबलेट्स हों, चाहे लैपटॉप्स हों, सबके लिए हम बात कर रहे हैं। तो हमारे डिवाइस के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसी को हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस कितने तरह के हो, तो सबसे पहला यहाँ पर इंटरफेस है हमारा कमांड बेस्ड यूज़र इंटरफेस। तो कमांड बेस्ड यूज़र इंटरफेस यानी ऐसा इंटरफेस जो कमांड्स के ऊपर बेस्ड है, यानी जिसमें कंप्यूटर से हमको कोई भी काम करवाना है तो हमको कमांड्स देने पड़ेंगे, कमांड्स टाइप करने पड़ेंगे, और वहाँ पे आपको कोई भी ग्राफिकल जो है इंटरफेस नहीं मिलेगा। आप उसमें जैसे आजकल अभी आप करते हैं माउस के साथ में ग्राफिकली सब कुछ करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती है। तो कमांड बेस्ड यूज़र इंटरफेस के एग्जांपल्स जो हैं डॉस और यूनिक्स। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस और यूनिक्स दोनों ही आज के हिसाब से बात कहें तो आउटडेट हो चुके हैं, लेकिन कंप्यूटर की शुरुआत जो है वो इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ में हुई। तो बहुत ही पावरफुल और काफ़ी समय तक इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने अपना योगदान दिया। उसके बाद में आता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल इंटरफेस यानी जो आप देखते हो विंडोज़ में आपका लाइनक्स, मैक जो पीसीज हैं, एप्पल के पीसीज हैं, उनमें आप मैक देखते हो। उबंटू भी एक लाइनक्स का ही एक फॉर्म है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें आप देखते हो ग्राफिकली आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। आपके सामने डेस्कटॉप आता है, डेस्कटॉप के ऊपर वॉलपेपर होता है, आइकन्स होते हैं। कोई फाइल है तो आपको फाइल जैसा एक आइकन शो होता है। ग्राफिक्स के हेल्प से सब कुछ काम यहाँ पर होता है। आपको कोई फाइल ओपन करनी है तो आप उसके ऊपर डबल क्लिक कर देते हैं, सेलेक्ट करनी होती है सिंगल क्लिक कर देते हैं, स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं, वहाँ से आपको कोई भी एप्लीकेशन ओपन करनी है तो आपको सिर्फ उस पर जाकर क्लिक करना है, वो नाम आपको लिखे हुए मिलते हैं, और सब कुछ ग्राफिकली है आपके सामने। सब कुछ एनिमेटेड वे में, ग्राफिकल वे में दिखाई देता है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऊपर बेस्ड हैं। उसके बाद में बात आती है टच बेस्ड यूज़र इंटरफेस। अब टच बेस्ड यानी जहाँ पे टच का काम होता है, यानी कि आप अंगुली से या अपने स्टाइलस से छुएंगे और छूने से जो है ऑपरेशंस होते हैं, छूने से जो है आपके कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जैसे एंड्रॉयड आप यूज़ कर रहे हैं, आईओएस एप्पल के मोबाइल्स में हम यूज़ करते हैं, आपका टैबलेट्स के अंदर जो है मैक के टैबलेट्स हैं, चाहे आपका एंड्रॉयड बेस्ड टैबलेट्स हैं, चाहे विंडो बेस्ड टैबलेट्स हैं, तो इन सब में टच बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। वॉइस बेस्ड। अब ये वॉइस बेस्ड जो है ये आजकल आप देख रहे हो, आप सीधा कुछ भी बोलते हैं और सर्चिंग हो जाती है, कुछ भी बोलते हैं टाइपिंग हो जाती है, कुछ भी बोलते हैं और ओपन हो जाती है, एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं। जैसे सिंपल आप देखते हैं, अपने मोबाइल में भी देखते हैं और कंप्यूटर्स के अंदर भी देखते हैं। विंडोज़ 10 के अंदर जैसे कोर्टाना जो है विंडोज़ 10 का सर्च इंजन है, उसमें भी आप देखोगे तो कुछ भी आप बोलोगे तो वो सर्च कर देगा उसको। आप किसी एप्लीकेशन का नाम आपने बोला, वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से वॉइस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, वॉइस बेस्ड इंटरफेस जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है।
ये यूज़र इंटरफेस बेसिकली पहली बात तो ये काम को इजी करने के लिए है, क्योंकि टाइपिंग के ऊपर मेजरली हो क्या रहा है कि आजकल हम लोग मोबाइल्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, टैबलेट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर टाइपिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर बहुत लंबा कुछ टाइपिंग करना है या बहुत देर तक काम करना है तो टाइपिंग थोड़ी मुश्किल होती है। इसलिए वॉइस बेस्ड इजी हो गया कि हम बोलेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो दूसरा, वो लोग जो स्पेशली एबल्ड हैं, जो किसी भी कारण से टाइप नहीं कर सकते या टच नहीं कर सकते, उनके लिए भी वॉइस बेस्ड इंटरफेस जो है वो इजी हो जाता है। तो कई मायनों में वॉइस बेस्ड यूज़र इंटरफेस जो है वो यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा इजी भी है। तो काफ़ी इससे चीज़ें जो है इजी हो गई। इवन लाइटिंग कंट्रोल हो रही है वॉइस पे के ऊपर। तो बहुत सी सारी चीज़ें आजकल सेट टॉप बॉक्स ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, रिमोट में आपको एक बटन दिया हुआ है वॉइस का, वहाँ पर सिर्फ आपको वॉइस सर्च करना है, यानी कि आपको सिर्फ बोलना है और वो चैनल अपने आप चालू हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये आपको वॉइस बेस्ड यूज़र इंटरफेस से मिल रही हैं। इसके अलावा इसको और भी ज़्यादा इजी बनाने के लिए अब आ रहा है आपका जेस्चर बेस्ड यूज़र इंटरफेस। तो यहाँ पे क्या है, ये हालांकि अभी उतना ज़्यादा प्रचलन में तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर बहुत वर्किंग चल रही है और कुछ जगहों पर ये इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। तो इसमें क्या है, इसमें आप अपनी आँखों से स्क्रीन में जहाँ देख रहे हैं, आप अपने हाथ से कुछ वेव कर रहे हैं, कोई इशारा कर रहे हैं, तो ये उसको भी रीड कर रहा है। आपका जो मोबाइल होगा, आपका टैबलेट है या इवन आपके पीसीज जो होंगे, वो इसको रीड करके और उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली जो है आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो कमांड्स का एग्जीक्यूशन चाहे हम करें या कोई फाइल ओपन करनी है, हमें कोई किसी भी तरह का कोई काम करना है, तो जेस्चर के ऊपर यानी सिर्फ आपको इशारा करना है और आपका मोबाइल, आपका टैबलेट, आपका पीसी आपके इशारों पे काम करेगा। तो इस तरीके के यूज़र इंटरफेस अभी काम में आ रहे हैं। तो ये पूरी यात्रा है यूज़र इंटरफेस की। अलग अलग तरह के यूज़र इंटरफेस हैं। जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे कंप्यूटर का यूज़ बदला, वैसे वैसे इंटरफेस भी बदलते गए। पहले जहां हम कमांड बेस्ड यूज़र इंटरफेस पे काम करते थे, CUI हम इसको बोलते थे, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। उसके बाद आ गया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो CUI में तो पूरा के पूरा हमको कमांड्स टाइप करने पड़ते थे, तो बहुत टाइम जाता था, टाइपिंग भी होनी चाहिए। इसके अलावा टाइप करने में टाइम लगता है, गलतियां होने के चांसेस होते हैं, कमांड गलत टाइप हो गया तो वो चलेगा नहीं। तो कई सारे तरह की प्रॉब्लम्स थी। उसको रिमूव किया गया ग्राफिकल इंटरफेस में। तो ग्राफिकल इंटरफेस में और ज़्यादा इजी हो गया, क्योंकि सब कुछ सामने दिख रहा है, सिर्फ हमको क्लिक करना है। उसके बाद में धीरे धीरे और डेवलपमेंट्स हो गए, तो टच बेस्ड आ गया। तो अभी आपको सिर्फ हाथ से टच करना है, उंगलियां टच करनी है, स्टाइलस से टच करना है। फिर वॉइस बेस्ड आ गया, जेस्चर बेस्ड आ गया। सो इन दैट वे आपके यूज़र इंटरफेस इम्प्रूव होते गए और हमारा एक्सपीरियंस जो है वो और ज़्यादा अच्छा, बेटर और फास्ट होता गया। बिकॉज नाउअडेज वी आर यूजिंग ऑल दीज डिवाइसेस इन आवर डेली लाइफ एज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। पहले सिर्फ ये था कि हम इन डिवाइसेस को, कंप्यूटर्स को यूज़ करते थे किसी स्पेशल पर्पस के लिए या बहुत ज़्यादा ऑफिशियल, बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्क के लिए। बट नाउअडेज ये हमारी एक ज़िंदगी का हिस्सा हो गए हैं, और जैसे जैसे ये हमारी लाइफ का पार्ट बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे और ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा इजी होते जा रहे हैं। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम
फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे. सो होप यू गॉट इट वेल. थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस. ऑल द बेस्ट.